नमस्कार दोस्तों, महाभारत गाथा, देवव्रत का पुनरागमन और गंगा का रहस्य। समय कभी रुकता नहीं, वह निरंतर बहता रहता है। गंगा के तट पर खड़ा राजा शांतनु आज भी उसी मोड़ पर था जहां उसने अपना सुख और अपनी रानी दोनों को खो दिया था। 7 पुत्रों को खोने के बाद 8वें पुत्र को बचाने की चाह ने शांतनु का वचन तो तोड़ दिया, लेकिन उसने हस्तिनापुर के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। जब शांतनु ने गंगा को अपने पुत्र को डुबोने से रोका, तब गंगा ने उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया जिसे शांतनु अब तक नहीं जानते थे। गंगा ने बताया कि वे 8 बालक अष्टवसु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप मिला था। उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर कष्ट भोगना था। गंगा ने मां बनकर उन्हें जन्म दिया और तुरंत जल में प्रवाहित कर उन्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन क्योंकि शांतनु ने 8वें पुत्र को रोक लिया, इसलिए उस बालक को अब पृथ्वी पर अपना जीवन जीना ही होगा। गंगा उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गईं और वादा किया कि समय आने पर वे उसे वापस सौंप देंगी। रानी गंगा के जाने के बाद शांतनु का जीवन वीरान हो गया। इसी बीच वन में विहार करते समय उन्हें 2 लावारिस बालक मिले, एक पुत्र और एक पुत्री। शांतनु ने उन्हें अपना लिया और उनका नाम कृपा और कृपी रखा। शांतनु का हृदय अब भी अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में गंगा के तट पर ही अटका रहता था। 16 वर्ष बाद एक दिन शांतनु ने देखा कि गंगा की विशाल धारा को किसी ने बाणों के बांध से रोक दिया है। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। तभी वहां एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। वह युवक देवव्रत था। गंगा स्वयं प्रकट हुई और शांतनु को बताया कि उनके पुत्र ने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति से राजनीति और स्वयं भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी है। अब वह हस्तिनापुर का भार उठाने के योग्य है। हस्तिनापुर लौटने के बाद देवव्रत की वीरता के चर्चे चारों ओर फैल गए। एक बार एक व्यापारी एक ऐसा बागी घोड़ा लाया जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। जब शांतनु भी असमर्थ दिखे, तब देवव्रत ने निडर होकर उस अश्व को अपने वश में कर लिया। इतना ही नहीं, जब शाल्व कुमार ने अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर की सीमा पर चुनौती दी, तब देवव्रत ने अकेले ही अपने पराक्रम से उन्हें धूल चटा दी। देवव्रत की वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल शांतनु के पुत्र हैं, बल्कि हस्तिनापुर के रक्षक भी हैं।